जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। संविधान होता क्या है, संविधान है क्या और इसका इतिहास क्या रहा है, मतलब किस देश में सबसे पहले संविधान बना और संविधान होने का मतलब क्या होता है। तो जब हम संविधान शब्द की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की बात करते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से। कॉन्स्टिट्यूट शब्द का मतलब होता है शासन करने वाला सिद्धांत। मतलब कि किसी देश की जो शासन प्रणाली है, जो राज्य व्यवस्था है, वो शासन कैसे चलेगा, वहां पे शासन कौन सी एक शक्ति होगी जो शासन करेगी, और उसके लिए शासन करने के लिए कुछ लॉ होंगे, कुछ कानून होंगे। वो जो होगा उन सारे कानूनों का जो प्रपत्र है, या फिर जहां पे वो सारे लिखे हुए हैं, जहां पर वो इकट्ठे हुए हैं, वो कंपाइलेशन, वो कहलाया क्या, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास की, कि इतिहास में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कहां है, तो जब हम देखते हैं यूरोप में जो देश था, एक साम्राज्य था यूनान, इसकी राजधानी एथेंस है, जो जिसको हम आज ग्रीस बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो था यूनान, वहां पे सबसे पहले संविधान की बात आती है, लेकिन संविधान को लिखे संविधान नहीं था, ठीक है। तो जब अभी हम बात कर रहे हैं कि बस संविधान की, ना कि लिख दिया अलिखित। तो जो सबसे पहले जब बात आती है तो वो आती है कहां पे, यूनान में। तो यूनान में प्राचीन काल में सबसे पहले संविधान था, वहां का जो साम्राज्य था, तो वहां पे संविधान की सबसे पहले अवधारणा आई। उसके बाद जब आधुनिक समय में देखते हैं, आधुनिक काल में देखते हैं, तो आधुनिक काल में सबसे पहला संविधान था लिखित संविधान, वो कहां पे बना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कैसे कि जब हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में 1776 में एक क्रांति होती है, अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है, क्योंकि वहां पे उससे पहले जो शासन था वो था ब्रिटेन का, ठीक है। ब्रिटिश लोगों का वहां पे शासन था, तो वो लोग शासन से तंग आ गए। जैसे कि भारत में भी शासन था ब्रिटेन का, ऐसे ही वहां पे शासन था। तो 18वीं सेंचुरी में, 1776 में अमेरिका में क्या होती है, ब्रिटिश के खिलाफ क्या होती है, क्रांति होती है, ठीक है। तो उसके थ्रू वो जो ब्रिटेन का रूल था, ब्रिटिश का शासन था, उसको उखाड़ फेंकने के लिए वहां पे लोग क्रांति करते हैं। तो तब अमेरिका एक देश के रूप में नहीं था। अमेरिका की जो थी 13 कॉलोनी थी, जो कि जो ईस्टर्न अमेरिका है उसकी 13 कॉलोनी थी, जिसमें न्यूयॉर्क वगैरह ये जो साइड के, जो इस साइड के जो देश आते हैं। क्योंकि जब यूएसए का मैप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो पूर्व वाला क्षेत्र है उसमें 13 कॉलोनी थी, वो वहां पे ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो उन लोगों ने मिलकर वहां पे प्रोटेस्ट किया, क्रांति की, और अमेरिका आजाद हो गया। और अमेरिका को 1783 में जो है उनको एक प्रकार से आजादी टाइप की दे दी कि चलो आप आजादी है, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, आप खुद के लिए शासन के लिए आप अपना सिद्धांत बनाएं, या फिर आपका जो भी कानून लॉ है, आप स्वतंत्र हैं आज के। तो क्या होता है, तो अमेरिका जो है वो क्या करता है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन करता है, ठीक है। फिलाडेल्फिया उसका एक राज्य है, तो वहां पे सम्मेलन होता है, सब लोग बैठ प्रकार से आजाद हो जाता है, ठीक है। और अमेरिका के जो राज्य थे वो सब राज्य मिलके आपस में एक सम्मेलन करते हैं फिलाडेल्फिया में, वहां पे संविधान बनाने का एक प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से संविधान जो है अमेरिका का विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान था, जो कि 1787 में बन के तैयार हो गया था। उसके बाद 1789 में फिर से उसको रेटिफाई किया गया था, और जो उसके राज्य थे जो उसमें शामिल हो रहे थे वो इस प्रकार से इसको मान्यता एक प्रकार से दे रहे थे। तो जो वो था, वो क्या था, विश्व का सबसे पहला, आधुनिक विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान था। तो वो क्या, यूएसए का था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसका क्या था, संविधान, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो संविधान की जो अवधारणा आई है वो प्राचीन काल में यूनान से, फिर लिखित संविधान की बात करते हैं तो वो था यूएसए में। तो इस प्रकार से जो हमारा क्या संविधान, विश्व का जो सबसे पहला लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो था यूएसए का, अमेरिका का, ठीक है, जो कि 1787 में बनके तैयार हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संविधान का जो कॉन्सेप्ट है, संविधान की जो अवधारणा है उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि संविधान का जो बेसिकली मतलब हमने समझ लिया है कि संविधान की जो परिभाषा है, या यूं कहें कि संविधान को हम यदि सिंपल भाषा में समझे तो वो क्या होता है कि भाई कोई देश है, किसी देश की शासन प्रणाली है, राज्य व्यवस्था है, उसको चलाने के लिए कुछ एक कानून चाहिए होंगे, कुछ लॉ चाहिए होंगे, जिनके अनुसार उसकी शासन प्रणाली देश की चल सके, उसकी राज्य व्यवस्था चल सके। तो उसके लिए हम लोग संविधान बनाते हैं, ठीक है। अब संविधान की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, क्योंकि जो शासन प्रणाली है उसकी भी अलग अलग विशेषताएं होती है। जैसे भारत है, तो भारत में बात करते हैं संविधान की, तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो कि अमेरिका में वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि यहां पर जो सरकार बनेगी वो बनेगी कहां से, पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट का चुनाव होगा,
और जो सरकार है वो पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट से निकल रही है। पार्लियामेंट का जो लोकसभा है उसके लिए चुनाव होता है, और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जिस पार्टी का बहुमत होता है उसमें उस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, उस पार्टी की सरकार बनती है। तो जो गवर्नमेंट है वो कहां से, पार्लियामेंट से निकल के आई। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट अलग है और यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो अलग है। प्रेसिडेंट का एक अलग से खुद का चुनाव होता है, उसके नाम पे चुनाव होता है, उसके अलग अलग कैंडिडेट खड़े होते हैं, और जब वो चुनाव होता है तो फिर एक कोई व्यक्ति वहां पे प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में वहां पे दो हाउस है, ठीक है। हाउस तो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और एक है सीनेट। तो सीनेट है वो कहलाता उच्च सदन, जिस प्रकार से हमारे भारत में राज्यसभा है, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो कहलाता है एक लोअर हाउस, जो कि भारत में जैसे लोकसभा है। तो ये तो क्या हो गया, जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है, तो संविधान उसी प्रकार अलग अलग काम करता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में देखो तो वहां भी ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। बाहर में पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने ब्रिटेन से ही लिया है। तो ये क्या है, एक संविधान की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की। भारत का संविधान बना कैसे, जब हमारे देश में ब्रिटिश था, ब्रिटिश का रूल था, तो उनके जो उनकी शासन प्रणाली थी भारत में, उस शासन प्रणाली को चलाने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो अलग अलग समय पर अलग अलग लॉ लाती थी या कानून लाती थी। उसके थ्रू भारत में जो है कानून चलता था या शासन व्यवस्था चलती थी, ठीक है। लेकिन जब भारत आजाद हो गया 1947 में, तो भारत को संविधान की आवश्यकता पड़ी। भाई संविधान की हमें तो संविधान जब बनाना पड़ेगा तो उसके लिए संविधान सभा चाहिए होगी। तो भारत में जो सबसे पहले संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था एम.एन. रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने, जो कि हमारे जो कम्युनिस्ट एक जो प्रोटेस्ट है या उसके जो आंदोलन है उसके एक नेता रहे थे भारत में, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय। तो उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के बारे में कहा गया था हमें संविधान सभा चाहिए, हमें संविधान भारत ने अपना संविधान बनाना चाहिए। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 1934 में, 1934 में, जब भारत आजाद हो जाता है 1947 में, तब हमारे देश में क्या होता है कि संविधान सभा बनती है, जो कि पहले बन जाती है 1946 में, जिसके थ्रू हमारा जो है संविधान बना। संविधान सभा में एक प्रारूप समिति थी जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो वहां के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के, और उनके थ्रू संविधान में हमारे संविधान का निर्माण हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ। और इस संविधान को हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था, ठीक है। संविधान हमारा लिख के तैयार हो गया था, और सभी जो भी तो संविधान सभा के मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन लोगों ने क्या किया था, उसको हस्ताक्षर किए थे उस पर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और ये हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। और उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी को हम लोगों ने अपने जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव कर लिया था, उनको चुन लिया था। तो तभी से हमारा जो भारत है वो रिपब्लिक हो गया था, क्योंकि रिपब्लिक मतलब जिस देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष है उसका चुनाव जनता के द्वारा होता है। और हम लोगों ने चुनाव किया था राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो वो हमारे क्या है देश के पहले राष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति बनते ही क्या हो गया, हमारा देश गणतंत्र हो गया था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। अब 26 जनवरी को क्यों हुआ था, उसका भी रीजन है, क्योंकि जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी, लोग हर अब जो आने वाली 26 जनवरी है उसको हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन जब देश आजाद हुआ, ठीक है, तो वो 15 अगस्त को ऐद हो गया था। लेकिन अब 26 जनवरी हम लोग हर साल मनाते आ रहे थे, तो उस दिन का भी कुछ तो हमें महत्वपूर्ण रखना ही था, इसलिए हमने उसको, हमारा संविधान 26 नवंबर को मतलब बन के तैयार हो गया था। उसके बावजूद भी हमने संविधान जो है 26 जनवरी को लागू किया था। इस प्रकार से हम 26 जनवरी को हम लागू किया था। तो इस प्रकार से हम जो है इसको समझ सकते हैं कि हम 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया था। तो ये तो हमारे संविधान का रहा, जो इतिहास था वो हमने पढ़ लिया, और संविधान क्या होता है वो ही पढ़ लिया। और संविधान अलग अलग भी होते हैं, लिखित भी होते हैं और अलिखित भी होते हैं। संविधान को समझ लिया कि हमारा जो संविधान है उसका इतिहास क्या था, और संविधान का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, और संविधान होता क्या है। अमेरिका का संविधान जो था वो क्या है, मतलब सबसे पहला देखिए संविधान था, हमारा भारत का संविधान है वो कैसे बना और क्या था। तो इस प्रकार से हम पूरे संविधान के जो कोई कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं। और हमारे सामने बहुत सारे डाउट भी रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर। तो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, जय हिंद।